औरंगजेब आलमगीर अपने लश्कर को लेकर अहमदनगर पहुंचे। तब मराठे उनकी आमद की वजह से ऐसे दहशतज़दा और खौफजदा हुए कि अहमदनगर ही नहीं इर्द गिर्द के इलाकों को भी खाली करके भाग खड़े हुए। इस तरह दक्कन में आकर औरंगजेब आलमगीर ने बिल आखिर बुढ़ापे के बावजूद मराठों को पे दर पे शिकस्त देते हुए मुगलों की हालत बेहतर और मुस्तहकम कर दी थी। इसके बाद औरंगजेब वापस मरकजी शहर की तरफ जाना चाहते थे, लेकिन उन मुहिमों की वजह से औरंगजेब बीमार रहने लगे। उनके बेटों को भी खबर थी कि उनका बाप मर्जुल मौत में मुब्तला हो गए हैं और उस मर्ज से वो बचेंगे नहीं। लिहाजा उन्होंने अपने तौर पर तख्तो ताज हासिल करने के लिए कोशिशें शुरू कर दी थी। कहते हैं फरवरी 1707 ईस्वी को औरंगजेब की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई, लेकिन वो वक्ती तौर पर कुछ संभल गया। औरंगजेब को एहसास था कि उनका आखिरी वक्त करीब आ गया है। चुनांचे उन्होंने अपनी मौत के बाद अपने बेटों को खाना जंगी से बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश शुरू कर दी। उन्होंने अपने बेटे कामबख्श को बीजापुर और आजम को मारवा का वाली बनाकर रवाना कर दिया। 28 फरवरी को औरंगजेब शदीद बुखार में मुब्तला हो गए। उसके बावजूद 90 साला शहंशाह लगातार 3 दिन तक अपना दरबार लगाता रहा, अहकामात जारी करता रहा, 5 वक्त नमाज बाकायदगी से अदा करते रहे। उस दौरान अपने दोनों बेटों को खतूत लिखे जिनमें उन्हें नसीहत की गई कि वो रियाया से अच्छा सलूक करें और खाना जंगी के बीज बोने की जगह भाइयों की तरह अमन सुकून और मोहब्बत की तरह रहे। बहरहाल 3 मार्च 1707 ईस्वी को औरंगजेब आलमगीर सुबह अपनी ख्वाबगाह से निकले। उन्होंने सबसे पहले नमाज अदा किया, उसके बाद कुरान मुकद्दस की तिलावत की। कहते हैं उसके बाद अचानक वो कलमा पढ़ते हुए आखिरी सांसें लेने लगे। इसके बाद उनकी रूह इस आलम फ़ानी से कूच कर गई और वो फौत हो गए। औरंगजेब आलमगीर को शेख ज़ैनुल हक के मज़ार के करीब दफनाया गया। उनके आखिरी अय्याम बिलाशुबा एक अलमिया से कम न थे। उन्होंने यही कोशिश की कि बरसगीर में एक ऐसी मजबूत मुस्तहकम हुकूमत कायम हो जहां इंसाफ का दूर दौरा हो। उनकी हुकूमत का आखिरी दौर ला कानूनियत की जद में रहा। ज़ईफुल उम्री में वो बिल्कुल तन्हा रह गए थे और उस तन्हाई का उन्हें खुद भी शिद्दत से एहसास था। उनके तमाम पुराने और काबिल एतमाद उमरा और ज़ाती दोस्त अहबाब वफात पा चुके थे। सिर्फ असद खान जिंदा थे, जो न सिर्फ उनके वजीर बल्कि एक काबिल एतमाद साथी भी थे। औरंगजेब आलमगीर बिलाशुबा बरसगीर पाको हिंद का अहम तरीन हुक्मरान शुमार किए जाते हैं। गो तासुबात की बिना पर औरंगजेब पर बहुत से इल्जामात आयद किए जाते हैं। उन पर मजहबी तासुबात का इल्जाम भी आयद किए जाते हैं, लेकिन ये बिल्कुल बेबुनियाद और नारवा है। उन्होंने कभी किसी वक्त भी हिंदुओं से नारवा सलूक न किया। कानून शरीयत का इत्तलाक हिंदू पर न थे। वो सिर्फ जिजिया अदा करते थे और अपने मजहब के अकायद और रसूमात के तहत जिंदगी गुजारते थे। उनके मुकद्दमात का फैसला भी उन्हीं के कानून के तहत हुआ करता था और उनके लिए हिंदू मनसफ मुकर्रर किए गए थे। उन्हें इबादत करने और अपने त्यौहार मनाने की मुकम्मल आज़ादी थी। अलबत्ता अखलाकी कानून का इत्तलाक हिंदुओं और मुसलमानों पर यकसा होता था। औरंगजेब इस कदर नर्म दिल और फराख दिल थे कि उन्होंने आला ओहदों पर भी हिंदुओं को फाइज किया, जिससे उनका कारोबार खूब चमका। उनके दौर में अनगिनत बड़े बड़े जागीरदार थे जो ऐशो इशरत की जिंदगी बसर कर रहे थे। औरंगजेब एक काबिल एहतराम बादशाह थे। हर मजहब के लोग उनके दौर में आराम की जिंदगी बसर करते थे और सभी औरंगजेब से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। उनके लश्कर के बड़े बड़े सालारों में हिंदू व मुसलमान दोनों किस्म के सालार हुआ करते थे। उन हिंदू सालारों में वो भी शामिल थे जो बजाते खुद या जिनके आबा व अजदाद औरंगजेब के बदतरीन दुश्मन या उनके करीबी अजीज ख्याल किए जाते थे। उनमें पहला अचलाजी, दूसरा शिवाजी महाराज का दामाद
तीसरा शिवाजी का चचाजाद, चौथा राजा शाहो और पांचवा शिवाजी महाराज का पोता खास तौर पर काबिले जिक्र है। कुछ लोग औरंगजेब आलमगीर के खिलाफ इस बिना पर भी लिखते हैं कि आलमगीर ने कुछ रसूमात बेकार और खिलाफ शरअ ख्याल करते हुए उनका खात्मा कर दिया। मसलन तख्त नशीन होने के बाद औरंगजेब ने शाही दरबार में जो मौसीकी का एहतमाम किया जाता था उसे खत्म कर दिया। औरंगजेब आलमगीर से पहले ममलिकतों के सिक्कों पर कलमाए तैयबा कुंदा किया जाता था। औरंगजेब ने उस पर रोक लगा दी क्योंकि बकौल उनके इस तरह कलमा की हुर्मत में फर्क आता था। औरंगजेब आलमगीर से पहले दरबार में बहुत से नजूमी यानी ज्योतिष वाबस्ता हुआ करते थे। उन्होंने तमाम नजूमियों को भी दरबार की मुलाजिमत से अलग कर दिया क्योंकि वो उसे शिर्क समझते थे। अपनी सादा तबीयत के तहत उन्होंने कीमती कलमदान, धातों के बने हुए कलमदान दरबार से उठवा दिए। अलावा अज़ें सोने और चांदी के तारों से जो शाही लिबास तैयार किए जाते थे उनकी भी मुमानियत कर दी। मजीद ये कि औरंगजेब आलमगीर ने शराब और तमाम मंशियात पर सख्त पाबंदी आयद कर दी। जिस्म फरोशी का कारोबार ममनू करार दे दिया। ऐसा कारोबार करने वाली औरतों को शादी का हुक्म दिया गया। हिंदुओं में सती की रस्म उस वक्त अपने जोरों पर थी। औरंगजेब आलमगीर ने सख्ती के साथ उस रस्म पर पाबंदी आयद कर दी। औरंगजेब आलमगीर पर बहुत से हिंदू ये इल्जाम लगाते हैं कि उन्होंने हिंदुओं के मंदिरों को गिराया और मुनहिदम किया, जबकि ये उन पर इल्जाम तराशी है। उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया, बल्कि उन्होंने मंदिरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी इक़दाम किए। हाँ, उन्होंने दो तरह के मंदिरों को ज़रूर गिराया। पहला वो मंदिर जहाँ पहले मस्जिदें हुआ करते थे और उन्हें गिराकर मंदिर बना दिए गए थे। औरंगजेब आलमगीर ने उन्हें गिराकर उनको पहले की तरह मस्जिदों में तब्दील कर दिया। दूसरा वो मंदिर जिनके अंदर बड़े बड़े बागी और सरकश बैठकर ममलिकत के खिलाफ साजिशें तैयार करते थे, उन मंदिरों को भी औरंगजेब ने गिरा दिया था। औरंगजेब आलमगीर पर हिंदू ये भी इल्जाम लगाते हैं कि उन्होंने हिंदुओं पर जिजिया आयद किया, तो इतिहासकार लिखते हैं ये सिर्फ हिंदू ही अदा नहीं करते थे। हिंदू आलमगीर का आयद करदा जिजिया अदा करते थे तो मुसलमान उसी जैसा टैक्स अदा करते थे। फर्क सिर्फ नाम का था। हालांकि हिंदुओं की निस्बत मुसलमान टैक्स की रकम ज्यादा अदा करते थे और अगर हालात का जायजा लिया जाए तो मुसलमानों के टैक्स की रकम हिंदुओं के जिजियों से कहीं ज्यादा बनती थी। हिंदुओं के आम तबका से सिर्फ 3.5 रुपये सालाना जिजिया की सूरत में वसूल किया जाता था। जो मुसलमानों पर टैक्स आयद थे उनकी मजमूई रकम अंदाजन हिंदुओं के जिजियों से 5 गुना ज्यादा बनती थी। इसके अलावा औरंगजेब आलमगीर की रहम दिली का ये आलम था कि माजूर गैर मुस्लिम मर्दों व औरतों पर कोई जिजिया नहीं था और वो उनकी अदायगी से बरी थे। गैर मुस्लिम बच्चे, गुलाम, माजूर और अलील लोग भी जिजिया से मुस्तस्ना थे। औरंगजेब आलमगीर हिंदुओं को उनके त्योहारों के मौके पर तोहफे, तहफ़ व इनामात से नवाजा करते थे और दूसरे त्योहारों पर भी उन पर इनाम व इकराम की बारिश किया करते थे। जो लोग औरंगजेब पर तरह तरह के इल्जामात लगाते हैं, उस दौर का एक मुसन्निफ जिसका नाम बर्नेर है, वो खुद उसकी नफी करता है। वो लिखता है, मैंने देखा कि हिंदुओं के उन त्योहारों के मौके पर दरिया के दोनों किनारों पर दुकानें लगती और मेला होता। हिंदू औरतें, बच्चे, मर्द पानी में गुस्ल करते। वो औरंगजेब आलमगीर को तोहफे, तहफ़ पेश करते और शहंशाह उन्हें कबूल करने के बाद उन्हें भी इनामो इकराम और तहफ़ से नवाजते। वो ये भी लिखता है कि बाज़ औक़ात ये तहफ़ हाथियों तक भी मुश्तमिल हुआ करते थे। हिंदुओं के साथ इम्तियाजी सलूक करने और उनके मंदिर गिराने के घिनौने इल्ज़ामात जो औरंगजेब आलमगीर पर लगाते हैं, वो मुतअस्सिब हिंदू और अंग्रेज़ इतिहासकारों की ज़हनी इख्तिरा है। उनकी तरदीद औरंगजेब आलमगीर के उस हुक्म से हो जाती है जो उन्होंने बनारस के अपने वाली अबुल हसन के नाम रवाना किया। उस खत में आलमगीर ने लिखा, हमारी नीयत हक पसंद है, लिहाजा हम तमाम रियाया की बहबूद को मुकद्दम समझते हैं।
यही शरीयत का हुक्म है और यही हमारे कानून का तकाजा है। हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा न जाए और न ही नई मंदिर हमारी इजाजत के बगैर तामीर न हो। हमें इत्तला मिली है कि बाज़ सरकारी ओहदेदार बनारस के करीब रिहाइश पजीरान हिंदू ब्राह्मणों से सख्त सलूक कर रहे हैं जो पुराने मंदिर में रहते हैं। हम उन मंदिरों में रहने वालों को उनके बुनियादी हक से महरूम नहीं करना चाहते और न ही उन्हें मुब्तलाए मसाइब देखना पसंद करते हैं। इसलिए हम तुमको हुक्म देते हैं कि फौरन तवज्जो दो और ख्याल रखो कि उन लोगों में से कोई जुल्म का शिकार होने पाए और न ही उन्हें किसी किस्म का नुकसान पहुँचे। हमारी ख्वाहिश है कि ये सब लोग अपनी पुरानी जगहों पर बदस्तूर रहे और हमारी ममलिकत के लिए दुआ गो रहे। मंदिरों से मुताल्लिक औरंगजेब का एक और फरमान भी है। ये भी खत की सूरत में है और ये फरमान अब भी दिल्ली के जैन मंदिर के बड़े पुरोहित के पास महफूज है। औरंगजेब आलमगीर का ये हुक्म कुछ इस तरह है। 2 अशखास किशोर और जैन चंद्र ने हमारी अदालत में दरख्वास्त की है कि हमारी सल्तनत में कुछ मंदिरों के साथ खैराती मकानात तामीर किए गए हैं जिनमें साधु मुकीम है और ये कि हमारे कुछ ओहदेदारान जायदादों पर टैक्स आयद करने या उन्हें जब्त करने की कोशिश में है। लिहाजा हम हुक्म देते हैं कि जायदादों की हिफाजत की जाए, उन पर कोई टैक्स आयद न किया जाए और न ही उनके मामलात में किसी किस्म की दखल अंदाजी की जाए। चुनांचे तमाम जागीरदारों व फौजदारों और दूसरे लोगों को जो हमारी सल्तनत में मुकीम है मुत्तला किया जाता है कि हमारे इस हुक्म पर फौरन अमल किया जाए ताकि आइंदा दरख्वास्त देने वालों को हमारी अदालत से रुजू करने और इंसाफ तलब करने की ज़हमत न उठानी पड़े। औरंगजेब आलमगीर के बाज़ खतूत और हुक्म अब तक मौजूद है जिनमें पता चलता है कि औरंगजेब आलमगीर ने माजूर पुजारियों या बाज़ पुजारियों के पसमानदगान के लिए वज़ाइफ मुकर्रर किए, उनके लिए कुछ इमलाक भी वक्फ कर दी थी।